आज का हमारा सेशन है, हम कहेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिरी संकल्प। बहुत सारे रिलीजन्स में, यानी कि बहुत सारे नहीं कहेंगे, सभी रिलीजन्स में ये मानना है कि लास्ट दीदी थॉट्स जो माइक है। थोड़ा सा लाउड होने से बेटर होता है। मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम है। शिवान। जी, तो लास्ट थॉट्स जो हैं सभी रिलीजन्स में लगभग ऐसा कहा जाता है कि उन थॉट्स में गॉड शब्द जरूर होना चाहिए। और लास्ट थॉट्स जो है हमने पूरे जीवन में क्या क्यूमुलेट किया है, क्या जमा किया है, उसके आधार पर ये लास्ट थॉट्स होते हैं। तो हम ये आज समझेंगे इन फाइनल थॉट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। अगर आप लोगों के पास नोट पैड और पेन है तो आइडियली आप रखेंगे तो ये आपको जरूर हेल्प करेगा। अब यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये यूनिवर्सिटी का नाम है और यहाँ पढ़ाने वाला जो है वो खुद भगवान है। और जैसे हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम होते हैं, यहाँ पर भी डेफिनेटली एग्जाम जरूर है। और लेकिन एक बात है कि बाकी यूनिवर्सिटी की तरह हमारा जो एग्जामिनर है, बाकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नहीं बताया जाता। तो लेकिन जो हमारा एग्जामिनर है, टीचर है, वो भोलानाथ है। वो भोलानाथ है, तो इसीलिए भोलानाथ यानी इनोसेंट लॉर्ड, जिन्होंने क्वेश्चंस जो है एग्जाम के पहले ही बता दिए हैं, बल्कि हम कहेंगे पढ़ाई शुरू होने के भी पहले क्वेश्चन बता दिए हैं। और क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, कोई बताएगा? मैं कौन हूँ? हाँ संजुक्ता बहन, आप चैट यूज कीजिए प्लीज थोड़ी देर। हाँ, डेफिनेटली इंटरैक्टिव सेशन है तो हम जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन उसके लिए हम बीच में समय निकालेंगे। एक जवाब है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा जी। और कोई जवाब क्या है? क्वेश्चन हमारा पहले ही आउट है वो क्वेश्चन। हाँ संजुक्ता बहन, आपने भी एक जवाब दिया था, मैं कौन हूँ जी। ओके, यहाँ किसी का माइक खुला है। चलिए आप माइक यूज कीजिए, कोई बात नहीं। किसी और का कोई जवाब? जो क्वेश्चन है वो ये है कि लास्ट क्षणों में आपके संकल्प क्या है। क्वेश्चन है कि लास्ट क्षणों में आपके संकल्प क्या है। और ये लास्ट क्षणों का संकल्प हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। और ये केवल हमारे लिए नहीं है, किसी भी जीवन काल में, किसी भी जीवन में ये इंपॉर्टेंस रखता है लास्ट संकल्प। ये केवल हमारे लिए नहीं, कितने भी किसी ने बर्थ लिए हो, हर बर्थ का लास्ट संकल्प इंपॉर्टेंस रखता है। इस बर्थ की बात नहीं है। तो हमने अभी पीछे रीइंकारनेशन केसेस अपने पीछे के क्लासेस में देखा कि पुनर्जन्म के केसेस थे, जहां पर कैसे पुनर्जन्म में पिछले संकल्प हमारा जो डेस्टिनी है, हमारा आगे का जन्म डिसाइड करते हैं। हमने देखा एक व्यक्ति जिसकी उंगली कटी हुई है, उंगली कटी हुई थी, तो नेक्स्ट बर्थ में कैसे वो थॉट्स उसके नेक्स्ट बर्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमने देखा। तो
अगर ये लास्ट संकल्प इतने ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, तो हम लोगों को, और क्योंकि ये हमारा लक्ष्य डिसाइड करता है, ये हमारा डेस्टिनी डिसाइड करता है, हम कहाँ जाने वाले हैं ये डिसाइड करता है, तो हमारे को इस बारे में थोड़ा कंसर्न्ड होना है, थोड़ा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि लास्ट में हमारे कुछ ऐसे संकल्प हो जाएं कि हमको ऐसी जगह जीवन बिताना पड़े जहां हमको पसंद ही नहीं है। हम डेफिनेटली, कोई नहीं चाहेगा कोई ऐसी जगह बिताए जहां पर हमारे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बिताना। तो कई रिलीजन्स में देखा गया है कि जहां पर पता चलता है ना कि कोई व्यक्ति जैसे बीमार चल रहा है, ज्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाला, ऐसा पता चलता है, तो क्या किया जाता है कि पंडित को बुलाया जाता है। पंडित को बुलाया जाता है, बहुत सारे मंत्र जाप होते हैं, काफी कुछ पूजा पाठ होती है, और गंगा जल से भी कुछ रीति रिवाज किए जाते हैं, और उनको लगता है कि ये सॉल्व हो गया है, ये जो चीज है ये लास्ट थॉट्स का या टेकन केयर हो गया है उसका, सब कुछ हम अच्छे से सेटल कर देंगे उस व्यक्ति का, ऐसा सॉल्व हो गया ऐसा समझा जाता है। बट कॉमन सेंस कहता है कि लास्ट थॉट्स पंडित नहीं चेंज कर सकते। लास्ट थॉट्स वही होते हैं जो आपने पूरे जीवन काल में किया, और यही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। देखा क्या गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर मरने की कगार पर है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, अनकॉन्शियस है यानी बेहोश है, इस बेहोशी की हालत में भी शरीर छोड़ने के पहले वो आंखें खोलता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये देखा गया है कि आंखें खोलता है, चारों तरफ देखता है, और फिर शरीर छोड़ता है। यहाँ तक कि जो आईज बंद भी होते हैं या फिर इवन खुले भी होते हैं, लास्ट समय में उनकी आईज बहुत वाइड होती हैं। हमें मालूम नहीं आप लोगों के कैसे अनुभव हैं दूसरों के साथ में, उनकी आईज बहुत वाइड होती है, जैसे कि वो कुछ और देख रही हैं, एज इफ उनको कुछ और दिख रहा है, इतने वाइड होते हैं, और उसके बाद शरीर छोड़ते हैं। तो ये लास्ट क्षण जो होते हैं, ये यूं ही नहीं सोते सोते छूट जाते हैं, लेकिन ये समय होता है इंक्रीज्ड कॉन्शियसनेस का। आपकी चेतना बहुत जबरदस्त जागृत होती है। ऐसा नहीं कि हल्के कुछ आप जागृत नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तबीयत खराब है, ऐसे ही चले गए। आपके लास्ट समय चेतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जागृत होती है। बेहोश वाले भी आंखें खोल के चारों तरफ देख के फिर शरीर छोड़ते हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है। और जैसे कि मान लीजिए आप, एक स्थूल उदाहरण देते हैं कि आप किसी घर में आए हैं, आप किसी घर में हैं और अस्लीप है, सो रहे हैं, और आपको मालूम है थोड़े ही समय में आपको इस घर को छोड़ना है, या फिर घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाना है, या फिर किसी दूसरे देश में जाना है। तो उस समय आपकी नींद भी अलर्ट स्लीप होती है, क्योंकि आपके लिए ये घर छोड़ना या दूसरे देश जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो उस समय आपकी अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है, और वो समय होता है जब आपको याद आता है कि आपको यहाँ से क्या लेके जाना है, और इतना समय आप क्या कर रहे थे ये भी याद आता है। लोग जब ट्रैवल करते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसे जरूर अनुभव हुए होंगे कि जब हमारे को कहीं मान लीजिए कोई बड़ी दूर जाना होता है, या किसी दूसरे देश जाना होता है, किसी दूसरे शहर, तो उस समय हमारे को यही चलता रहता है क्या लेके जाना है, पासपोर्ट रख लिया, वीजा रख लिया, ये हो गया वो हो गया, फिर ये भी याद आता है कल क्या कर रहे थे हम, इतनी देर कर नहीं सकते थे क्या ये काम, ये सब कुछ याद आता है लास्ट समय हमारे को। हम आपको एक स्थूल एग्जाम्पल देते हैं, सबको समझ आ रहा है, हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यही समझते हैं कि समझ आ रहा होगा। आप चैट द्वारा बता सकते हैं। राइट, एक आ हाँ रहा जी, है, पूरा समझ आ थैंक यू सो मच।
जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोग ऐसे इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे को समझ आएगा आपको कहाँ पर हैं, आप किस लेवल पर हैं, क्या समझ आ रहा है आपको, ताकि अगर कुछ स्पष्टता चाहिए तो हम बताएंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ कोई आता है इस घर में, अपनी माँ के लिए खाना लेके जाने के लिए आता है। एक स्थूल एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ही वो इस घर में प्रवेश करता है, देखता है यहाँ तो बहुत सुंदर कर्टन्स हैं, बहुत सुंदर कुशन्स हैं, तकिए हैं ना, डिजाइनर तकिए। आप चाहे बेड पे रखो, सोफा पे रखो, कहीं भी रखिए। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही वो देखता है, इतने सारे कुशन्स कलेक्ट करने में लग जाता है और बहुत खुश है। उसके बाद अनगिनत टाइप के कुशन्स है, कलेक्ट किए जा रहा है सब कुछ। और उसे अचानक कह दिया जाता है, टाइम अप, आप चलिए यहाँ से, हो गया टाइम आपका। वो समय होता है तब उसको याद आता है कि मैं यहाँ क्यों आया था। मैं यहाँ आया था माँ के लिए खाना लेने, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ क्वेश्चंस कलेक्ट करके। तब उसको समझ आता है। ऐसा ही कुछ सिमिलर चीज होती है। हम यहाँ किसी पर्पस से आते हैं और यहाँ पर आकर व्यक्ति वस्तु वैभव में फंस जाते हैं, इतने जबरदस्त फंस जाते हैं। और ट्रू लव स्टोरी के आधार पर, सच्चा प्यार स्टोरी के आधार पर बना रहे हैं। और स्टोरी के आधार पर फैमिली के नाम पर, पोजेशन के नाम पर, अचीवमेंट, सफलता, प्रोग्रेस के नाम पर हम ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। आप समझ गए ना मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। ये सब हम कलेक्ट किए जा रहे हैं। और हमको अगर तुरंत बोला जाए कि यहाँ से निकलना है, क्या याद आएगा लास्ट में? हमको याद भगवान नहीं आएगा, हमको याद आएगा कुशंस। और कुशंस के भी बारे में क्या याद आएगा ये अभी बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये बताते हैं यही दुनिया में हो रहा है आज। ओके, दुनिया में यही हो रहा है आज। सारे कुशंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, कर्टन्स कलेक्ट कर रहे हैं। और जब उनको निकलना होता है तब उनको याद आता है। तो तब कुशंस के बारे में भी क्या ख्याल आएगा? आप बताएंगे कुशंस को लेकर क्या ख्याल करेंगे? ये नहीं समझ आएगा आपको कि आपने इतने कुशंस कलेक्ट किए, लेकिन ये कुशंस भी गए, ये कुशंस भी आपने खो दिए, यही ख्याल रहेगा लास्ट में। तो हम इतना इसमें बिजी हो जाते हैं, पीपल, पोजेशन, पोजीशन में, हम भूल जाते हैं हमारी एक दुनिया इससे परे है। हम उस दुनिया के हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? गॉड बैंक में जमा करने आए हैं, लेकिन वो हो जाता है फ्रॉड बैंक में जमा। तो यहाँ पर आप कितना भी ज्ञान सुने, कितनी ही मुरली, कितनी ही क्लासेस सुने, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिकल जीवन क्वेश्चंस में उलझी हुई है, तो हम कहेंगे आप अभी भी ज़ॉम्बी हैं। ज़ॉम्बी यानी कि जो जागृत नहीं हुआ है। आप अभी भी सो रहे हैं और हमको जागना है। तो अगर क्वेश्चंस के आधार पे हमारे आखिरी संकल्प बनते हैं, तो हमारी डेस्टिनी भी फिर उसी तरफ मुड़ जाएगी। सबको समझ आ रहा है? आप बीच बीच में चैट में जवाब देते रहिएगा। तो यहाँ पर इस डिस्कशन का एक और पहलू है। इस डिस्कशन का क्या पहलू है कि बाबा हमको साकार मुरलियों द्वारा समझाते रहते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से समझेगा, बाबा कहते हैं कि अगर आप मुझे याद करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। अगर आप गोल्डन एज याद करोगे तो गोल्डन एज में चले जाएंगे। अगर आप शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम, होम ऑफ पीस याद करेंगे तो वहां आ जाएंगे। बाबा ऐसा कहते हैं साकार मूल्यों में। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं बाबा, कि आपके आखिरी संकल्प आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे। आपके आखिरी संकल्प
आपको आपके डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे, ऐसा फिर बाबा कहते हैं। अब ये हमारे को एक बाबा किस तरह से सोचते हैं इस पर अंतर्दृष्टि डालता है। आप किसी भी कॉलेज में देखेंगे, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो जो टीचर होता है, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंजीनियरिंग का टीचर है वो वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा, प्रैक्टिकल में अच्छा इंजीनियर बनाना चाहता है। प्रैक्टिकल में अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए जो टीचर है वो हर तरह से ज्ञान देगा आपको, भिन्न भिन्न तरह से आपको ज्ञान देगा। क्योंकि वो आपको केवल थ्योरी में या ड्राइंग में इंजीनियर नहीं बनाना चाहता, प्रैक्टिकल में अच्छा इंजीनियर बनाना चाहता है। तो उसके लिए वो आपको भिन्न भिन्न वीडियोस दिखाएगा, स्लाइड्स दिखाएगा, एक्सपेरिमेंट्स कराएगा, ताकि आप उस लक्ष्य पे पहुंच जाए। अब यहाँ पे बाबा ने हम सबको बड़े ऊंचे लक्ष्य दिए हैं। आप चाहे उसको बाप समान बोलिए, या आप उसको फरिश्ता स्वरूप बोलिए, या गोल्डन एज का प्राइज बोलिए, या सूक्ष्म वतनवासी बोलिए, आप जो भी इसको नाम देते हैं, जो जितने भी हाई डेस्टिनेशंस हैं उसको पहुंचाने के लिए बाबा अलग अलग, हमारा सतगुरु है, टीचर है, हमारे को अलग अलग मेथड्स बताते हैं, बहुत भिन्न भिन्न मेथड्स बताते हैं, और हमारा ध्यान भी उस ओर खिंचवाते हैं जो कि ठीक नहीं है इस मार्ग पे, इस लक्ष्य को पाने के लिए। तो बाबा अलग अलग तरीके से हमको बताते हैं। अब आपके पास एक सवाल आ रहा है कि वो एक क्वालिफिकेशन बताइए, एक क्वालिफिकेशन जो हमारे को ये सारे हाई डेस्टिनेशन, जितने भी हमारे ऊंचे लक्ष्य हैं, यहाँ पहुंचाने के लिए जरूरी है। वो एक क्वालिफिकेशन क्या है? वो एक क्वालिफिकेशन दीदी मुझे याद करो। मुझे याद करो। तो क्या समझते हैं आप, सारा दिन बाबा को याद करेंगे तो पहुंच जाएंगे? सोचिए, सोच के बताइए एक ऐसी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन जो पवित्र पवित्र रहना। ओके, यहाँ पे कुछ जवाब आ रहे हैं। अंतमति सोगति। इस जी, उसके लिए तो सोल कॉन्शियस होना ही जरूरी है, और सोल कॉन्शियस होके जो एक्यूरेट वे में बाबा को याद करेगा उसका ऑटोमेटिक आखिरी में ये जो अभ्यास है वो आखिरी में वहीं पे पहुंचे। ठीक है, सोचिएगा सारा दिन बाबा को याद करने से आप क्या पहुंच जाएंगे? जवाब आ रहे हैं कुछ अच्छे कर्म करने से, जागृत रहने से, हाँ, और अंतमते सोगति समर्पण कर्मयोगी जी। और कोई जवाब, कोई ट्राई करना चाहेगा? हम एक जवाब की खोज कर रहे हैं। केवल एक ऐसी क्वालिफिकेशन जैसे कि ना, टीचर बनने के लिए आपको बीएड होना जरूरी है, गोल्डन एज में जाने के लिए, बाप समान बनने के लिए, शांति धाम में जाने के लिए, निरसंकल्प एक जवाब है। पॉइंट चलिए, हाँ, आपके सबके जवाब, सबने अच्छा ट्राई किया, ये सही सही जवाब है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। तो हम जो जिस जवाब को देख रहे हैं वो जवाब है जीरो रावण। जीरो रावण ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको इस सारी ऊंची डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचा देगा। जीरो रावण होना, एक भी रावण नहीं। अब पूरी दुनिया में कोई भी रावण को नहीं जानता, कोई भी रावण को नहीं जानता है, और यहाँ पर एक ऐसी सभा है, गैदरिंग है,
जो रावण को जानती ही नहीं है, पहचानती भी है अच्छे से। सब पहचानते हैं ना अच्छे से रावण को? हाँ, सब पहचानते हैं रावण को यहाँ पर। तो गोल्डन एज में जाना यानी कि जीरो रावण, लेस रावण नहीं, थोड़ा रावण कम हो गया, लेस नहीं, जीरो रावण। अगर आपके पास ये जीरो रावण है तो आप गोल्डन एज हेवन के लिए रेडी हैं। आज भी अगर ये जीरो रावण है तो आप गोल्डन एज के लिए रेडी हैं। अब वहां जाने के लिए आपको कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है कि कोई आप म्यूजिक सीखे या डांस सीखे या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीखे, वो आपको वहां सिखाया जाएगा। हाँ, चिंता मत कीजिए, वो आपको सब वहां सिखाया जाएगा। या कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखने की जरूरत नहीं है, या हाँ, कुछ भी, हाँ, कुछ स्पेशल खाना बनाने की टोली बनाने सीखने की जरूरत नहीं है। कोई गलत नहीं है सीखने में, आप सीख सकते हैं। पर गोल्डन एज में जाने के लिए, किसी भी इन हाई डेस्टिनेशंस में जाने के लिए जीरो रावण होना जरूरी है। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? किसी के कोई थॉट्स यहाँ पर? जी, किसी ने बोला निर्विकारी होना, निर्विकारी होना है, करेक्ट। जीरो रावण। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे, किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत भिन्न भिन्न तरह के होते हैं ना। कोई लेफ्ट हेडेड, लेफ्ट ब्रेन वाला, राइट ब्रेन वाला, यानी कि कोई मुरली बहुत अच्छा पढ़ता है, रीडिंग में अच्छा है, कोई राइटिंग में बहुत अच्छा है, किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास कोई स्किल है। तो लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है तो स्टूडेंट्स को उसमें लग जाना चाहिए। अगर आपको समझ आ जाए क्या करना है, स्टूडेंट्स को उसमें लग जाना चाहिए। तो जैसे कि ये भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो किसी को पिक्चर देख के याद करना होता है, किसी को पिक्चर नहीं चाहिए याद करने के लिए, किसी को म्यूजिक चाहिए, किसी को म्यूजिक नहीं चाहिए, आईज क्लोज्ड करके करता है, आईज ओपन करके करता है, किसी को ये पोस्चर में बैठ के याद करना अच्छा लगता है, किसी को कैसे भी बैठ के करना है। कोई बात नहीं, ये बात यहाँ पर ड्रेस की या पोस्चर की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर है विक्ट्री ओवर रावण, रावण पर जीत पाने की। तो यहाँ पर रावण पर जीत पाना है, और यहाँ हम बैठे हैं रावण को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के शेयरिंग्स दूसरों को भी मदद करेंगे। तो यहाँ कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। नयनतारा बहन, क्या करेंगे इस रावण को रिमूव करने के लिए? इसके लिए तो ओम शांति सिस्टर, हमने जो प्रैक्टिस चल रहा है हमारा, कि हमेशा जहाँ अनकंफर्टेबल, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्चुअली गोइंग ऑन, तब वो ड्रामा की बातों को छोटा करके अपना स्थिति को बड़ा करना, एंड दैट वर्क्स फाइन एक्चुअली। बहुत अच्छा रहता है उसका रिजल्ट जो है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फीलिंग वेरी लाइट एक्चुअली। थैंक यू। थैंक यू। लावण्या बहन, आप क्या करेंगे रावण को रिमूव करने के लिए? देखिए, आपके थॉट्स जो हैं दूसरों को हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठे हैं रिमूव करने के लिए। दीदी, हम सीताएं हैं, हमको बिजी रहना है राम के काज में। जी 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 सामने जी। लावण्या सिस्टर बात कर सकते हैं अभी? ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। क्या करेंगे आप? क्या प्रोग्राम बनाएंगे? हमको यहाँ रावण को रिमूव करना है। अगर हमें रिमूव करना है तो वी शुड वर्क अपॉन आवरसेल्व्स जी जी जी। बाय बिकमिंग सोल कॉन्शियस राइट। and taking considering ourselves as a guest there. जी जी, थैंक यू।
नाइस। हाँ सोफिया बहन, ओम आप? शांति। ओम शांति लाल। दीदी ओम जी शांति। जी ट्रस्टी का रोल बहुत हेल्प करता है जी जी डिटैच रहने के लिए और कोई लेट गो करने के लिए सिचुएशंस को, कि ये रोल हमें ट्रस्टी का मिला हुआ है और जो है हमें अपना रोल परफेक्टली करना है, और बाकी कोई चीज़ हर्ट है, कोई वो है, तो वो बहुत इजीली लेट गो कर सकते हैं। एक ड्रामा और ट्रस्टी को अगर सोच के चले तो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी हेल्प रहती है इस रोल को लेके। आई फेल्ट पर्सनली कि बहुत इजीली आप भूल जाते हो एंड फॉरगिव करके यू जस्ट मूव अहेड इन डे टू डे लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रस्टी का रोल बहुत हेल्प करता है दीदी। राइट राइट, थैंक यू सोफिया बहन, नाइस। तो ये सारे मेथड्स अपना सकते हैं रावण को रिमूव करने के लिए। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? यहाँ पर कुछ जवाब है भगवान को याद करके, बाबा को याद करके। नथिंग न्यू, पहले भी हुआ है जी। ऐसा सोच के फिर से नहीं कर देना है कुछ, ये माया भी कई बार आ जाती है कि नथिंग न्यू में। तो बट हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं इस फॉर्मूले को लेकर। तो किसको कॉन्शियस होना है एक्चुअली, किसको रावण पर जीत पानी है? जीत पानी है, एक सेकेंड आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ, यहाँ पर किसको जीत पानी है रावण पर? जीत पानी है सोल को, जीत पानी है सोल को। और हुआ क्या है, ये इनविजिबल प्रिंस जो है, ये इनविजिबल प्रिंस जो है, ये यहाँ से गेस्ट बन के नीचे आया है और बहुत ही जबरदस्त गड़बड़ हुई। और वो गड़बड़ क्या हुई कि जबरदस्त गड़बड़ की वो भूल गया कि मैं कौन हूं और लाइन क्रॉस कर गया है। अब अगर मैं अभी भी सोच रही हूं कि मैं अकेला हूं, सोल नहीं हूं, तो मैं अभी लाइन क्रॉस किए हुए हूं। एक और डायनामिक्स है यहाँ पर, वो ये कि अगर आपका ईगो, सब जानते हैं सबके पास कौन कौन सा ईगो है, अगर आपका ईगो रिमूव नहीं हो रहा है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं, सारा दिन भी अगर आप बाबा को याद कर रहे हैं, ईगो रिमूव नहीं हो रहा है, तो शायद याद विधि पूर्वक नहीं है, या करेक्ट वे में नहीं है, या टेंशन नहीं है। तो चेक ये होना है कि ईगो रिमूव होना है, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन है 0 ईगो। तो एक एक करके ये ईगो रिमूव होते जाने हैं। तो इस ईगो के डोमिनेंस को, ये जो इतना हावी हुआ है, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे आप? उसको कम करने के लिए कुछ तो मेथड होगा। ईगो जो, ठीक है, हम बाबा को याद करेंगे, सोल कॉन्शियस, ये सारे जवाब करेक्ट हैं, ये हमको प्रैक्टिस करनी भी है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे और जब हम ड्रामा में आते हैं, तो कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हर जगह पर हमारे को सामना करना पड़ता है। तो इस ईगो का जो इतना बड़ा डोमिनेंस है, एक शब्द हम ढूंढ रहे हैं, उस डोमिनेंस को आप कैसे कम करेंगे? यानी जो हावी हुआ है, क्या करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या करने से इसकी डोमिनेंस कम होगी? जो भी हो रहा है वह ये रोल को हो रहा है, पर इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। जी 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 जी, उसको ना कोई हार्म पहुंचा सकता है, कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, वो इससे बिल्कुल फ्री है। राइट राइट राइट। और कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ, सारे सोल्स हैं जी। हमें लगता है सिस्टर, अगर आपके अंदर क्लैरिटी है ड्रामा क्या है और आप सीरियसली आप क्या है, आपका सत्य स्वरूप क्या है, आपका खजाना, ये बहुत जरूरी है। मतलब ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आपके लाइफ में आ गया तो ऑटोमेटिक ये चेंजेस तो आता ही जाता है। थैंक यू जी। तो सबने जवाब, एक जवाब है, हर सोल अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो सभी ने सही जवाब दिए।
तो हमारा जवाब शायद शब्दों में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि कहानी को, स्टोरी को छोटा करें आप। स्टोरी को, ईगो का इतना बड़ा डोमिनेंस क्यों है? क्योंकि हमने कहानी को बहुत इंपॉर्टेंट बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बना रखा है। हर चीज इस कहानी में हमने इंपॉर्टेंट बना रखी है, रिलेशंस, व्यक्ति, वस्तु, जो कुछ होता है उसको हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। इस कहानी को छोटा करना है। किसी भी चीज को आप अगर वैल्यू देते हैं, ब्यूटी देते हैं, पावर देते हैं, माइट देते हैं, तो रावण बड़ा है। तो कहानी आपके लिए बहुत बड़ी है। तो हमको यहाँ पर किसी चीज को वैल्यू नहीं, जितना आप वैल्यू देंगे उतना वो चीज बड़ी हो जाती है, उसकी वैल्यू कम करनी है। तो मान लीजिए आपको क्वीन एलिजाबेथ ने एक पेन दिया, और वो पेन, चलिए हमें तो क्वीन एलिजाबेथ से मतलब नहीं, मम्मा ने पेन दिया, हाँ, मम्मा बाबा ने, किसी ने पेन दिया, तो वो पेन किसी ने तोड़ दिया या फिर फेंक दिया। आपने उस चीज को वैल्यू दिया और अटैचमेंट दिया। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में जितना आप किसी चीज को वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, पावर देते हैं, ब्यूटी देते हैं, वो चीज डोमिनेंट हो जाती है। पर हमको इन सबको डिसमेंटल करके इससे बाहर निकलना है। हमको इन सबको छोड़कर इससे बाहर निकलना है, अंडरस्टैंड करना है ये सारा कुछ इस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। यहाँ पर हम एक पर्सपेक्टिव से प्ले करेंगे, और ये पर्सपेक्टिव है इनविजिबल इनकारनेट का पर्सपेक्टिव, यानी कि अदृश्य अवतरण का। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक करते हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई शेयर करना चाहता है, बोलना चाहता है। हाँ जी दीदी, अखिला जी सिस्टर, जी यह है कि जितना हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं ना कोई भी बात को, और उसको सत्ता देते रहते हैं, वो बढ़ता रहता है जी ना। इस जी स्टोरी के अंदर की बात है ना, जी 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 उसको बिल्कुल उसके बदले में हायर कॉन्शियसनेस में जाना है ना। एग्जैक्टली क्योंकि हमने इस ड्रामा को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। आप चाहे आत्मा, परमात्मा सब ज्ञान जानते हैं, लेकिन फिर भी इस फिजिकल वर्ल्ड को आप अगर बहुत इम्पोर्टेंट बना रहे हैं तो आपका ये नहीं गया है। फिजिकल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं तो ईगो उतना ही आपको इफेक्ट करेगा। हमको इस फिजिकल वर्ल्ड को छोटा करना है, और इस फिजिकल वर्ल्ड को छोटा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण है अदृश्य अवतरण का। यानी कि हम डिफरेंट थॉट से प्ले करते हैं। यहाँ पर हम प्ले करते हैं कि हम जो है, जो सोल जो है वो इनविजिबल इनकारनेट है, अदृश्य अवतरण। तो जो अदृश्य अवतरण होता है उसको, उसका मतलब इस दुनिया की किसी चीज से नहीं होता है। वो इस फिजिकल वर्ल्ड का नहीं होता है। हम इस दृष्टिकोण से खेलते हैं, हम इसका पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ये जो अवतरण है वो बिलोंग करता है भगवान की दुनिया को, और भगवान की दुनिया से ये नीचे आता है। उसको यहाँ पर पता है ये कार्डबोर्ड की दुनिया है, बहुत जल्दी इसमें आग लगने वाली है, आग भी लगने वाली है, नष्ट भी होने वाला है। उसको क्लियर दिखाई देता है, ना यहाँ कोई पैदा हो रहा है, ना किसी की मृत्यु हो रही है। वो यहाँ पर पिज्जा खाने नहीं आया है, और यहाँ पर उसका क्लियर फोकस्ड मतलब है कि अपने डियर डियर ब्रदर्स, उनको जगाने आया है।
ये डियर ब्रदर्स जो हैं बहुत बहुत स्वीट हैं, बहुत ही स्वीट हैं, लेकिन रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं इस वक्त। और यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है प्यार भरे गीत गाने का, ईगो बेस्ड गाने गाने का। तो बाबा तो कहते हैं कि क्लियर कट कहते हैं कि यहाँ पर ये पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है तुम्हारे लिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो इनविजिबल इनकारनेट है अवतरण, उसका मतलब केवल स्काई से है, अपनी दुनिया से है और अपने मिशन से है। वो आता है परमात्मा कार्य के लिए। उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि, हर चीज उसी के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि जो स्थूल जॉब भी अगर वो कर रहा है, उसका भी पर्पस ये है कि परमात्मा का कार्य होना है। उसको पता है वो ट्रू वर्ल्ड का है। इतनी मोस्ट ब्यूटीफुल दुनिया है जहां पर मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली है, जहां मोस्ट ब्यूटीफुल फादर है, हर चीज मोस्ट ब्यूटीफुल है वहां पर, संपूर्ण दुनिया है। कुछ भी इनऑस्पिशियस नहीं है, जीरो रावण, रावण की वाइब्रेशन से दूर है। और उसको पता है सारे के सारे लविंग और लवली हैं वहां पर। और यही लविंग और लवली ब्रदर्स यहीं पर भी, वो भी वही यहीं पर है फिजिकल वर्ल्ड में। लेकिन आज ईगो ने उनको ऐसा बना दिया है कि वो वेपन्स लेने को रेडी हैं, उठाने को, दूसरे को, एक दूसरे को मारने के लिए, दुख देने के लिए। ये वही इनविजिबल लविंग ब्रदर्स हैं। कहते अति अति सिक्किलदे, बाबा हमको बोलते हैं सिक्किलदे बच्चे, तो यहाँ पर अति सिक्किलदे भाई हैं। इनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, ज़ॉम्बी हैं, जगह नहीं है, पता भी नहीं है। तो इस दृष्टिकोण के साथ हम खेलते हैं, क्योंकि बड़ा ही क्लियर पर्सपेक्टिव है इनविजिबल इनकारनेट का। दुनिया से मतलब नहीं है, स्काई से मतलब है, और दुनिया से मतलब भी केवल दूसरों को जगाने तक के लिए। तो ये वाला इस तरीके का अगर आप किसी को भी, किसी साइंटिस्ट को या किसी भी व्यक्ति को अगर आप इसका बताएंगे, ये आइडिया देंगे, तो इवन जब वो इस आइडिया के साथ खेल रहा है तब भी वो रावण स्टॉप हो रहा है। ये आइडिया के साथ जब वो खेल रहा है तब भी वो रावण स्टॉप हो रहा है। जिनको पता ही नहीं है रावण के, सारा 24 घंटे रावण ही रावण है दिमाग में, यूज कर रहा है वो हमारा माइंड। तो इवन थोड़े से भी अगर, क्या हम दुनिया को इस नजरिए से भी देख सकते हैं? ऐसी भी सोच अगर उसके पास आती है तो भी रावण स्टॉप होता है। वरना जो ऑर्डिनरी दुनिया में तो रावण ने तो इतना उसको हेवन बना के रखा है, दिखता हेवन है, लग रहा हेवन है नहीं। बट अगर आप अभी भी रावण की पार्टीज में और सेलिब्रेशंस में है तो आप मंजिल से काफी दूर हैं। तो कैसा लगा आपको ये इनविजिबल इनकारनेट का दृष्टिकोण? कर सकते हैं हम? आपके कोई थॉट्स हो या आप कुछ कहना चाहते हो? हम तब तक एक वाटर पीने का ब्रेक लेते हैं। जी बोलिए। दीदी हमको हम अगर रोगी से भोगी नहीं, अगर हम इनविजिबल, अगर हम बेगर, भिखारी बनते हैं तो हमारा सोल फ्री नहीं रह सकता। तो हमें बेगिंग नहीं करना है, हमें अधिकारी बनना है। किस चीज से बेगर होना है हमें? हमें रावण के माया जाल से, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। हमें बेगर, जी हमें भगवान की याद में रहना है। हमें खाली अपने ये मटेरियल चीजों से हमें परे रहना है, होना है।
मटेरियल्स तो हमको चाहिए, हमको यूज तो करना है, परमात्मा कार्य के लिए यूज करना है, लेकिन बेगर यानी इन सभी चीजों में वर्ल्डली थिंग से बेगर बनना है, इस रावण के वर्ल्ड से, रावण के वर्ड जैसा अभी बताया, ट्रस्टी होकर रहना, या फिर यहाँ से कोई भी आ सकती, मेरापन या मेरा नहीं लगाना, ड्रामा स्टोरी का प्रॉपर्टी है ये। हाँ जो बॉडी है वो यही रहने वाला है, ये उस दुनिया का है, ये कार्डबोर्ड वर्ल्ड का है, सोल डिफरेंट है। तो बेगर बनना है यहाँ से, जब हम यहाँ से बेगर बने, यानी कि यहाँ पर हमको यहाँ के थिंग्स के साथ का जो अटैचमेंट हटाना है, तब उधर से पूरा, जितना पूरा बेगर उतना पूरा प्रिंस गोल्डन एज में। तो जो सोल है वो है ही इटर्नल प्रिंस, वो बेगर नहीं है। हाँ, मतलब हमें यहाँ- अटैचमेंट नहीं रखना है जी जी। उसका। और किसी का कोई थॉट्स, फीलिंग्स, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यहाँ पर एक जवाब है, कि हमारे बाबा जो है, हम फरिश्तों से मिलने आते हैं ताकि हम इस दुनिया की तरह ना हो जाएं, सबको जगाने का लक्ष्य नहीं भूलें। हमको जगाने का लक्ष्य नहीं भूलना है, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हम खुद जागे रहें। दूसरों को जगाने में पहले, जगाने से पहले हम खुद जागेंगे, तभी वो दूसरा जागेगा। तो हम जागृत अवस्था में रहें, तभी वो दूसरा जागेगा। परम धाम में ज्यादा समय टिकने के लिए क्या करें? देखिए, परम धाम का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। कई लोग परम धाम में इसलिए नहीं टिक पाते हैं क्योंकि वहां की ब्यूटी नहीं पता है। परम धाम कोई एक जस्ट एक साइलेंस वर्ल्ड नहीं है कि वहां पर, तो अगर कोई सोचे कि यहाँ तो सिर्फ साइलेंस है, तो उनको लगेगा कि इससे अच्छा तो फिजिकल वर्ल्ड ही है, वहां भी साइलेंस है कई जगह पर, और एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट भी है। लेकिन परम धाम एक पूरा एक एंटिटी है जो फुल है हर चीज से। ये वर्ल्ड ऑफ लव है, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस है, यहाँ के बीइंग्स बहुत लवली है, लविंग है। जब आपको वहां की डिटेल समझ आएगी, तब वहां पर आप ज्यादा समय टिक सकेंगे। और हम यही बोलेंगे, उसके लिए आप जो हमारे मेडिटेशन सेशंस हैं, अगर आपको समय है तो आप उनको आप उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। तो यही बोलेंगे कि, और हमारा इरादा सिर्फ वहां टिकने का नहीं है, हमारा इरादा है सत्य में रहने का। आप ऊपर अगर आप तो टिक जाए और वापस आके रावण के जाल में फंसे रहे, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है, चाहे हम ऊपर रहें चाहे नीचे रहें, जागृत रहें, सोल कॉन्शियस रहें, ये है मकसद। तो एक और चीज समझना है कि ये जो अदृश्य अवतरण है, ये अखिला से अलग है। समझ रहे हैं? सोल जो है, आप इसको मिक्स नहीं कीजिएगा, अखिला रोल है, तो ये अदृश्य अवतरण सोल है। आप मिक्स करेंगे तो क्या हो जाता है, हर चीजें मिक्स हो जाती है तो क्या होता है, चटनी बन जाती है। चटनी सिर्फ टेस्ट के लिए है, वो नरिशमेंट नहीं देता, पोषण नहीं देता है। तो पोषण चाहिए, तब आपको कुछ और खाना पड़ेगा। चटनी नहीं बनानी है, मिक्स नहीं करना है। सोल डिफरेंट है, रोल डिफरेंट है। तो परम धाम में किसको जाना है? अकेला नहीं जा सकती वहां पर, डेफिनेटली नहीं जा सकती, वो गोल्डन एज में भी नहीं जा सकती। सोल जाएगा, सोल जाएगा गोल्डन एज में। अकेला संगम युग का रोल है। तो अगर मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं वो हूं, तो मैं लाइन क्रॉस करके दूसरे साइड पर। अब एक और चीज है यहाँ पर कि हम मुरलियां सुनते हैं, और बाबा जो मुरली चलाते हैं वो इतनी आनंदमय होती है कि बिल्कुल हमारा पारा इतना ऊपर चढ़ जाता है कि काफी समय तक हम उसी ऊंची चेतना में रहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। इतना जबरदस्त बाबा नशा चढ़ाते हैं,
और लगता है कि आज तो सारा दिन हम टिके रहेंगे, इतना बढ़िया चलाते हैं। लेकिन जैसे मुरली खत्म हुई ना, तो वो बाबा जैसे बोलते हैं सोडा वाटर, सारी हवा निकल गई है, सोडा वाटर हो जाता है। तो लेकिन देखिए अंत समय में बाबा कहते हैं सभी का योग लग जाएगा। कैसे? तो जो अभी हम यहाँ बातें कर रहे हैं, अंत समय में जब सचमुच हमें दिखेगा कि एक एक चीज हमारी छूटती जा रही है, एक एक चीज जा रही है, तो डेफिनेटली घर याद आएगा, सबको याद आएगा। लेकिन तब आपको घर याद आए, बड़ी प्राइज नहीं मिलेगी। लेकिन जब ये कार्डबोर्ड की दुनिया पेंट हो रही है, रावण इसे इतना चकाचौंध मोस्ट ब्यूटीफुल बना रहा है, तब आप अगर इसको छोड़े बुद्धि से, हाँ, तब आपको बड़ी डेस्टिनेशन मिलेगी। समझ गए आप? तब आपको मिलेगी बड़ी डेस्टिनेशन। जब और केक्स आ रहे हैं अंदर, और कुशन्स आ रहे हैं, और तकिए आ रहे हैं, उस समय आप रेजिस्ट कर सकें उसको, उस समय आप उसको छोड़ सकें, आपकी डेस्टिनेशन उससे भी ज्यादा बड़ी है। जब नए नए केक्स आ रहे हैं, नए नए फोन्स आ रहे हैं, नए नए फर्नीचर्स आ रहे हैं, और रावण सुंदर बना रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, तब आप रेजिस्ट कर सके, बड़ा डेस्टिनेशन तब है। किसी का कोई थॉट यहाँ पर दीदी ये मेटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं उसको हम भगवान के कार्य में इस्तेमाल करें तो हमारा मतलब हमारा फिर वो क्या कहते हैं कि जमा होगा। जी सिस्टर, कल भी मुरली में था ना, बाबा ने कहा साधनों को सेवा में यूज करना है, आराम के लिए नहीं। हमारे को साधनों को सेवा में यूज करना है। डेफिनेटली सारे साधन, हमारे को जो कुछ भी मिला है, साधनों को यूज करना है। कई कई भाई लोग होते हैं जिनको नौकरी भी करनी पड़ती है, नौकरी में भी जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा कुछ परमात्मा कार्य के लिए हो रहा है। क्योंकि हमारे को इस डूबती हुई जो ये वर्ल्ड है, डूबती हुई वर्ल्ड में से लोगों को इसमें से बचाना भी है, और बचाने के लिए हमको रस्सियां चाहिए। रस्सियां कहाँ से आएगी? जो हम पैसा कमाते हैं उससे रस्सियां आएंगी ना, उससे रस्सियां खरीदेंगे फिर निकालेंगे। तो ये जॉब भी ऐसे ही है कि हम वो जॉब कर रहे हैं खुद को सस्टेन करने के लिए, कि हम परमात्मा का कार्य कर सके, अपने सस्टेनेंस के लिए, अपनी पालना के लिए, और वो रस्सियां खरीदने के लिए कि वहां से हम खरीद के बचा सके। तो ये सारा कुछ अल्टीमेटली आपका माइंडसेट क्या है, ये सारा कुछ परमात्मा। आप भोजन भी पका रहे हैं, वो भी परमात्मा कार्य के लिए हो रहा है। आपको शक्ति मिले और खुद आप जागृत हुए और दूसरे को लगा सके। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी में जा रहे हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं है करने को, लेकिन आपकी बुद्धि किधर है? आपको क्या याद है आप यहाँ किस पर्पज से, क्या आप अदृश्य अवतरण है? आर यू एन इनविजिबल इनकारनेट, जिसका पर्पस यहाँ पर है केवल परमात्मा कार्य? क्योंकि जाना तो है सारा, एक एक करके जाना है। लास्ट में जाए और फिर आप योग लगाएं, बड़ी प्राइज नहीं मिलेगी, याद रखिए। बड़ी प्राइज अभी है जब आपको बहुत प्रलोभन आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप उलझे रहेंगे इसमें तो आप दूसरों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए एक एक बहुत जरूरी चीज है कि ईगो जो है वो मरना नहीं चाहता है, बहुत जिद्दी है। अगर सोल कॉन्शियस होने के लिए 10 कदम है, सोल कॉन्शियस होने के लिए 10 कदम है, तो ये ईगो जो है 9 कदम तक भी आपको ले जाएगा, लेकिन 10वां कदम नहीं लेने देगा। 10वां कदम लेने ही नहीं देगा। और इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद भी माया जो है हमें आउटर रिंग में ही रखती है। बाहर एक आउटर रिंग है माया का, हम अंदर तो आ गए हैं, हमने रावण को काफी रोक लिया है, नियमों पर चलते हैं, धारणाओं पे चलते हैं, लेकिन फिर भी बाहर अभी भी कहीं ना कहीं
केक्स बना रहे हैं, वेजिटेरियन केक्स बना रहे हैं, पार्टीज में उलझे हुए हैं, अगर हम ऐसा कुशंस में उलझे हुए हैं, माया ने हमें बाहर रखा हुआ है, अभी अंदर जाने नहीं दिया है। तो ये ईगो इतनी जल्दी नहीं मरता है। तो मुरली पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, माया क्या कहता है, रावण क्या करता है, हो गया ना, अच्छे से कर लिया ना, मुरली पढ़ ली, खूब आपको अच्छा लगा, हाँ 45 मिनट्स बहुत अच्छे से बीता, वापस आ जाओ। वापस आके फिर से हमारी दुनिया रावण। तो ये भी हमारे को ध्यान रखना है। लेकिन ये इनविजिबल इनकारनेट का जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, अदृश्य अवतार, जब सोल अपने आप को अदृश्य अवतार समझता है, तो ये लास्ट स्टेप जो ईगो का है, जो हमारे को सोल कॉन्शियस नहीं होने देता, वो भी हट जाता है बड़े आराम से, क्योंकि वो एक्चुअली ये स्टेप्स ही नहीं होते। जो इनविजिबल इनकारनेट है उसके लिए कोई 10 स्टेप भी नहीं है ईगो हटाने के लिए, वो तुरंत 0 ईगो पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसके लिए दुनिया है और नीचे, बस ये दुनिया है, दोनों दुनिया है, पर इस दुनिया का पर्पस, नीचे वाली दुनिया का पर्पस भाइयों को जगाने का है, गॉडली टास्क का है। तो वो स्टार्टिंग पोजीशन ही उसकी बड़ी क्लीन है, उसको एक एक करके हटाने का या आउटर रिंग का कुछ भी सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो इस दृष्टिकोण को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर हम थोड़ी थोड़ी देर भी अगर इसमें आ सकते हैं, वो देर हम रावण को स्टॉप कर देते हैं। तो कोई विचार किसी का, कोई सवाल, क्वेश्चन? शांति सिस्टर। जी, ओम शांति जी। I just wanted to share my experience. Like I am a very emotional type of a person. तो earlier जब मेरे को पता चला था about this meditation and all, तो मैंने पहले नहीं किया, but initially lockdown में I started that course. Online किया था. Then when I worked upon it, तो मैंने यही देखा कि मतलब अगर हम अपने आप पे वर्क करते हैं, like मेरा ऐसा था कि मेरे को बहुत जल्दी hurt हो जाता था. I used to get hurt very easily. एंड बात बात पे इमोशनल होना, रोना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है. बट आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड थ्रू ऑल दिस, सो आई फाउंड इट वेरी इजी एंड देन आई स्टार्टेड अटेंडिंग योर सेशंस. ज्ञान विहार रिट्रीट मैंने अटेंड किया था, तो उसमें जो गेस्ट कॉन्शियसनेस था और जैसे लाइक कंसिडरिंग वर्ल्ड एज अ ड्रामा, तो वो मतलब उससे बहुत हेल्प मिला था. लाइक यू वांट टू फेस ऑल द चैलेंजेस इन योर लाइफ. अगर मतलब कई बार ये होता है कि हमारे साथ फील होता है कि मतलब कुछ अगर गलत होता है तो छोटी छोटी बात भी बहुत हर्ट हो जाती है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लाइक उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो वो चीज होती है. बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इट रियली हेल्प्ड. आई ऑल्दो आई डोंट मेडिटेट मच, बट ये लगता है कुछ कुछ दिन बाद जब पेपर आता है तो लगता है नहीं, वी शुड चार्ज आवरसेल्व्स so that हम सिचुएशंस को फेस करते रहें या मेडिटेशन करते रहें. ऑल्दो मेरी मेडिटेशन अब इतने अच्छे से नहीं हो पाती, मतलब पहले ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन होता था, बट अब ऑल्दो नहीं हो रहा. बट आई ट्राई कि मैं प्रैक्टिस करती रहूं एंड आई कीप वाचिंग योर सेशंस बेसिकली so that they can help me out. नाइस. तो हम ये भी कहेंगे कि आप बीच बीच में थोड़ा समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ईगो कम होता है, तो जैसे सिचुएशंस भी आती हैं, हमको लगता है कि हम पहले अलग रिएक्ट करते थे, अब हम थोड़ा अच्छे से संभाल लेते हैं, तो हम मूव करते हैं अपवर्ड स्पाइरल. यानी अपवर्ड स्पाइरल यानी कि हमारे मन की स्थिति ऊंचाई में जाती है. ऊंचाई में जाना मन की स्थिति माना मोर हैप्पीनेस, मोर पीस, उस स्थिति में हम आ जाते हैं. राइट, या थैंक यू. But yeah, I have seen changes in myself, the way I was reacting to the situation earlier. But ये लगता है कि now I don't react, अब इतना hurt नहीं होता. ठीक है, लगता है कि ठीक है, everything is happening because of the drama. तो वो अपने आप को explain करना बहुत easy हो जाता है. Although many people oppose, although I am already a student, तो मुझको कई लोग अपोज करते हैं कि ये, मैं किसी को although नहीं प्रेफर करती बताना, बट कई बार लोग बोलते हैं कि दिस इज नॉट योर एज, यू आर गोइंग इन दिस वे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जा रहे हो. बट आई डोंट टेक इट अपॉन माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स द राइट पाथ एंड इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ.
स्पेशली अगर आप बहुत इमोशनल हो एंड यू हैव टेस्टेड द फ्रूट ऑफ मेडिटेशन, तो आपको पता होता है कि कैसे वो आपको हेल्प कर रहा है, एंड द अदर पर्सन हु हैजंट टेस्टेड इट तो वो कुछ नहीं बोल सकता। जी, या वेरी नाइस, थैंक यू। आपकी बात से एक और बात ऐड करना थैंक यू। चाहूंगी कि जी, ओम शांति। अंत तक भी ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि अभी तो और केक्स आ रहे हैं, वो केक्स टेस्ट करना है अभी। एंड तक में भी आपको ऐसे, ये दुनिया नहीं जाने वाले, अभी तो बहुत समय पड़ा है, एंड तक भी ऐसे होंगे। तो आप जैसे अभी लावण्या बहन ने कहा कि हमारे को उसके लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि हम जिस पोजीशन पे हमें यहाँ देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ही ऐसा सोच रही है, अभी तो कोरोना ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वॉर भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ। बट सत्य कुछ और है, ट्रुथ कुछ और है। ये कार्डबोर्ड वर्ल्ड कभी भी लिट हो सकता है। तो हमको बट ये इनिशियली फाइनल, जी जी, But initially it feels, I was discussing with my friend जो already मतलब सिस्टर शिवानी वगैरह को सुनती है, तो I was discussing that अब ऐसे ही लगता है कि वर्ल्ड खत्म होने वाला है। नॉर्मली एक एग्जाम्पल था, मैंने अपने पेरेंट्स से कोई बात हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं अब तो वर्ल्ड खत्म होने वाला है एंड जल्दी खत्म होने वाला है। तो उन्होंने दे डिडंट रिएक्ट इन अ गुड वे बिकॉज वो लोग गई हैं तो उन्हें नहीं पता। तो उन्होंने बोला ये कोई से आप इतनी छोटी एज में हो, माय फादर सेड, तो आप ये सब सोच रहे हो कि नहीं वर्ल्ड खत्म होने वाला है या ऐसे होने वाला है, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैंने ऑल दो कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट ये है कि अंदर से लगता है व्हेन यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, तो आपको अंदर से फील होने लगता है कि यार दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड सून एंड यू शुड वर्क अपॉन योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्फ्लुएंस एज चल रहा है। तो खुद को एक फील होता है अंदर से कि वर्ल्ड इज रियली गोइंग टू एंड और यहाँ पे कुछ नहीं रखा। जी जी। तो रावण इसी ऑर्डिनरी वर्ल्ड को वो हेवन दिखा रहा है, तो ये सबके समझ में तो नहीं आएगा। तो थैंक यू आपके शेयरिंग्स के लिए लावण्या सिस्टर। अभी आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट, जी हाँ। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। मुझे ये पूछना है, पूरे दिन के लिए, ठीक है आपने कॉन्शियसनेस समझा दी बिल्कुल, ये अदृश्य अवतरण प्रैक्टिस से ही टिक पाऊंगी मैं इसमें, और ज्यादा अभी तो वही बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा आता है। तो पूरा दिन के लिए इसको कैसे, आई नो ये थोड़ा सिली क्वेश्चन है इस टाइम के लिए चलते हुए ज्ञान में, तो अपने को कोशिश करके कि हाँ मुरली पढ़ ली और उन जी जी जी, मैं समझ गई आप क्या पूछ रहे हैं, जी मैं समझ गई हूँ। इसका जवाब मैं अभी देती हूँ आपको। एक और एक हैंड रेज हुआ है सोफिया बहन का, आपका जवाब अभी जी आता है। दीदी, मैं पुरुषार्थ के लिए ना, मतलब मैं आपको जस्ट शेयर करती हूँ, जैसे मुरली पूरी लंबाई में लिखने की बजाय उसमें से ना जैसे टॉपिक्स निकाल लेते हैं, एक लाइन के टॉपिक, जैसे बाबा ने कई बार कहा त्रिकालदर्शी होने का नशा, हम बच्चों को ही सौभाग्य प्राप्त है, तो त्रिकालदर्शी का नशा, जैसे कल की मुरली में था बाबा ने कहा डिक्शनरी में आप स्पेशल बच्चों का नाम है, तो 2-4 पॉइंट्स जब मुरली में से सिलेक्ट करके इसको लिख लेते हैं ना, तो पूरा दिन चर्निंग में बहुत हेल्प रहती है, रादर देन पूरी लंबी थ्योरी पढ़ने का कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं इतना बार बार टाइम मिल पाता। तो वो जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं ना दीदी, वो चलते फिरते वो पेपर जी सामने जी रहे, तो उसके ऊपर बहुत अच्छी काम करते हुए पास करते हुए उधर से, मतलब कुछ भी नियर बाय रखी उस कागज को, तो चर्निंग बहुत अच्छी होती है। टॉपिक्स को निकाल लें अगर मुरली में से, जो हमें टचिंग जिसकी मिलती है कि बहुत टच करता है पॉइंट, तो उसके ऊपर चर्निंग करके मैंने देखा है कि बहुत हेल्प रहती है। सारा दिन आप एक तरह से ज्ञान की पॉइंट्स दिमाग में चलते रहते हैं, जी, तो जस्ट शेयरिंग इट माइट हेल्प सम अदर सोल आल्सो टू डू इट लाइक डेफिनेटली दिस। डेफिनेटली। जी थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी हम जो जो बात करने वाले थे काफी उससे रिलेटेड बात कही है, बहुत अच्छा है। और ये बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा। सोफिया बहन, थैंक्स सो मच। तो कई लोग ब्राह्मण जो यहाँ पर ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं पर रावण जा नहीं रहा है, काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रावण नहीं जा रहा है।
अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, बाबा कहते हैं कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर मी, निरंतर मुझे याद करो। होता क्या है कि कई बार हमने इनविजिबल इनकारनेट के लिए 1 घंटा निकाला, और रावण के लिए उसके बाद 5 मिनट निकाल लिया। रावण को हमने अभी भी जिंदा रखा है। मुरली बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत हाई हो गया हमारा कॉन्शियसनेस, हम बड़े उमंग उत्साह में आ गए हैं, लेकिन होता क्या है उसके बाद फिर से हम किसी रावण की एक्टिविटी में चले जाते हैं, हमारा दिमाग रावण यूज करता है। तो निरंतर याद करना, हम कहेंगे कि बाबा को, रावण को अपना माइंड यूज करने मत दीजिए, इसका आप प्लान बनाइए। ये हम खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अगर मान लीजिए क्या करती है माया, आपने कर लिया ना, अच्छे से याद कर लिया ना, बहुत सेटिस्फाई हो गया, अभी अच्छा सा हमने आज प्रैक्टिस किया, उसके बाद रावण के टास्क में रावण निरंतर निरंतर हमारा दिमाग यूज कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ये मोड है। तो हमको अपना दिमाग रावण को नहीं देना है, उसको यूज करने बिल्कुल भी नहीं देना है। तो बाबा ने कल भी कहा 8 घंटा 16 घंटा मुझे याद करो, 8 घंटा आप अपना आराम करो। तो ये 16 घंटा हम एक 3 दिन का प्रोग्राम बनाए, 3 दिन का प्रोग्राम बनाए कि कम से कम 16 घंटा अटेंशन रखे, दिमाग जो है रावण ना यूज करे। अब किसी का सवाल आ सकता है कि कैसे पता चले कि रावण नहीं यूज कर रहा है, राम यूज कर रहा है। तो 2 ही चीज है, या रावण यूज कर रहा है या राम, 2 ही चीज है, तीसरा कुछ नहीं है। और बाय डिफॉल्ट रावण ही यूज कर रहा है। आप सोचिए मैं तो शांत बैठा हूं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल, कोई रावण नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में रावण ही है, वो शांति में भी रावण बैठा है। उस शांति का जो बिहाइंड द रीजन है वो रावण है। तो आप मोटा मोटा ये देख ले, अगर आप राम के कार्य में नहीं है तो रावण के कार्य में ही है। तो निरंतर याद करना, कोई कहेगा कि वो 16 घंटे में बैठ के कैसे परमधाम में, वो नहीं कह रहे हैं हम, वो भी इंक्लूडेड है कि आप बीच बीच में करें ये प्रैक्टिस, लेकिन रावण को यूज मत करने दीजिए आप अपना दिमाग। वो यूज कर रहा है आपका दिमाग, वेस्ट कर रहा है उसको। ये 16 आवर्स, कम से कम 3 दिन का ये प्रोग्राम आप खुद ही बनाए। देखिए बार ये सेशंस होके फिर वापस हो जाता है, वापस हम रावण वर्ल्ड में आ जाते हैं, खुद होता रहता है, हम कुशन वर्ल्ड में आ जाते हैं। अगर हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ हमारी प्रैक्टिकल जीवन खुद कुशंस में उलझी हुई है, तो हम रावण की ही दुनिया में है, मंजिल हमारे करीब नहीं है। तो रावण को यूज ना करने दें, ये कम से कम 3 डे का ये प्रोग्राम बनाए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अपने आप बनाइए, सबका अपना अपना इंडिविजुअल। 16 आवर्स, एक दिन में कम से कम 16 आवर्स आप मुरली पढ़िए, चिंतन कीजिए, बीच में इनविजिबल इनकारनेट प्रैक्टिस कीजिए, गेस्ट को लेकर आइए, गेस्ट कॉन्शियसनेस को लेकर आइए। और आपको जो भी सेवा में लगे, सेवा में भी आप याद रखिए, आप फिजिकली सेवा कर रहे, श्रेष्ठ कर्म माना हायर कॉन्शियसनेस में रहकर सेवा कीजिए, नहीं तो वो हद की सेवा हो जाती है। तो सेवा करते टाइम में, लेकिन फिर भी आप राम के साथ ही हैं, फिर भी राम के साथ ही हैं, तो माइंड रावण को मत दीजिए। ये आप प्रोग्राम कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपका कोई शेयरिंग कर सकते हैं सब। ये रावण को जिंदा मत रखिए, एटलीस्ट 16 घंटे तो जिंदा नहीं रखिए, बाकी 8 घंटे आप थोड़ा सा उसमें सोएंगे। ओम शांति दीदी, कल एक सिस्टर ने अपना डेली रूटीन शेयर किया, बहुत अच्छा, कर्म में रहते हुए सारा दिन योग युक्त स्थिति के लिए। जैसे मॉर्निंग में उठे, ब्रशिंग करी तो इस रथ को सफाई के लिए यूज कर रही हूँ, मतलब हर वक्त थॉट्स में ये रखना। फिर अमृत वेले जैसे फैमिली सोई हुई है, थैंक यू बाबा, इनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये सब बहुत अच्छी सोल्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, मतलब अच्छी वाइब्रेशन से डे स्टार्ट करना। देन वाइल कुकिंग, चलिए बाबा अब खाना बनाना है, सात्विक भोजन बनाना है अच्छी दृष्टि से, ताकि सब सोल्स को सुख शांति मिले। तो थ्रू आउट द डे शी इज वर्किंग, गोइंग फॉर अ वॉक, 5 तत्वों को अच्छी वाइब्रेशंस देनी है, जैसे बाहर निकले उस स्मृति में रहना है,
कि मतलब उसमें फिर जैसे कोई मीटिंग्स हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, उससे पहले 2 मिनट बाबा को याद करके कि आई विल नॉट जज एनीबडी, दे आर डूइंग देयर पार्ट, आई विल प्ले माई पार्ट, एंड टू द पॉइंट बात करके मीटिंग्स को खत्म करके, रिलेशनशिप फोन कॉल्स हैं उस टाइम पे भी यही याद रखना है कि जैसे किसी को कुछ नहीं कहना है, जज नहीं करना, मतलब मेरे रिलेशनशिप्स हैं, और उसमें मतलब कहते हैं हर वक्त आप पूरे रूटीन में अगर बाबा को यूज कर लें तो ऑटोमेटिकली बुद्धि आपकी एक राम, जैसे आपने कहा, राम वाली साइड में ही रहेगी टिल नाइट, बाबा को फिर सारा कुछ बता के, एंड अगर छोटी मोटी कहीं गलतियां हुई भी हैं तो उसको सरेंडर करके फिर मतलब इम्प्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश की, शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन, अच्छे पावरफुल थॉट्स को क्रिएट करके गो ऑफ टू स्लीप. It was such a wonderful experience I felt throughout, from morning to night, doing all your work also, and still you are connected. So it's a very easy way and good way to be connected. Right. Thank you. तो हम अपना ही वे में बिजी रह सकते हैं कि रावण माइंड ना यूज करे, क्योंकि यहाँ पर हमको रावण को 0 करना है. बाबा को याद तो करना है, बाबा के याद का अल्टीमेट मोटिव है रावण 0. ईगो नहीं होना है तो आप बाप समान है, एक भी जरा भी ईगो नहीं है तो बाप समान है, रेडी है गोल्डन एज में जाने के लिए. तो ये हमको याद रखना है कि यहाँ पर हम रावण इरेडिकेट करने के लिए बैठे हैं. अगर अभी भी गुस्सा आ रहा है, अभी भी एक लौकिक चीजों में उलझे हुए हैं, क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं, रावण जिंदा है अभी भी. बाबा भी याद कर रहे हैं, लेकिन दोनों नाव पे पैर रखे हुए हैं. एक नाव पे हो जाइए, साइड हो जाइए. कई बार हमने एक एग्जाम्पल सुना है, सूरज भाई बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो कूड़े की टोकरी उठा के आते हैं ना, वो कूड़ा लेके आते हैं तो वो साइड हो जाओ करते हैं, तो सब लोग एक तरफ हो जाते हैं, डेफिनेटली अच्छी वाली तरफ ही हो जाते हैं. तो यहाँ पर हमें कूड़े की टोकरी की तरफ नहीं जाना है, साइड हो जाना है. तो इसको आप याद रखेंगे. और यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस में आते हैं. प्रैक्टिस में आएंगे, इनविजिबल इनकार्नेट का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण देखेंगे. उसके पहले अगर कोई कुछ कहना चाहता है, यहाँ पर क्वालिटी तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए. सोल कॉन्शियसनेस में अटेंशन देना है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, आप जो थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्वांटिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रावण को ना यूज करने दीजिए माइंड. तो यहाँ दोनों तरफ हमारे को ध्यान रखना है, सेवाओं में, मुरली में, हर चीज में बिजी होना है, रावण को नहीं यूज करने देना. किसी का कोई शेयरिंग है, वरना हम यहाँ पर एक मेडिटेशन पे जाएंगे अभी. थोड़ी देर के लिए हम अटेंशन देंगे. हम चलेंगे उस गोल्डन रेड लाइट में. केवल हमको उस लाइट में टिकना है इस वक्त, और कुछ नहीं. हमारे यहाँ खड़े होने से ऑटोमेटिक सबको मैसेज जाएगा. जितना अटेंशन, जितनी एकाग्रता, जितना निश्चय, उतना आपका मैसेज फार एंड वाइड रीच करेगा. अदृश्य अवतरण के लिए ये दुनिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है.
और यही दुनिया सब कुछ है। ये कोई मेडिटेशन नहीं है, उसके लिए ये दुनिया है, ये वर्ल्ड है उसका। ये साइलेंस, ये स्टिलनेस, उसके लिए बहुत मैटर करती है। उसके जीवन है अपने पिता के साथ, वो रहता है बाबा के साथ, वो प्रेम ही बाबा से करता है। ये दुनिया है जो पूरी भरपूर दुनिया है, उसका अपना वर्ल्ड है, एंजेलिक रॉयल बीइंग्स की दुनिया है। ये फैमिली है उसकी मोस्ट रॉयल फैमिली। उसके पास एक बहुत बड़ा फॉर्चून है, तकदीर है, लॉटरी है। घर पर वो एक एटर्नल प्रिंस है, राजकुमार है। और उसके पास एक बहुत महान सौभाग्य है, परमात्मा के कार्य में मदद देना। और ये इनविजिबल इनकारनेट, अदृश्य अवतार, केवल इसी मकसद से इस दुनिया में आता है। उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसकी नजर उसके भाइयों पर है। हर कार्य उसी पर्पस से है कि अपने डियर डियर मोस्ट डियर भाइयों को जगाने का, जो बहुत बहुत स्वीट है, चाइल्ड लाइक है, गॉड लाइक है, हर एक। लेकिन रावण ने बेहोश करके रखा। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दुनियावी समाचार का, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कुछ एनालाइज करने का, रिपीट करने का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फोकस्ड है, उसका मिशन है केवल उसके पिता का कार्य। यहाँ प्रेम भरे गीत गाने का भी उसका कोई मकसद नहीं। मेरा बाबा गाने का भी मकसद नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम यानी कि परमात्मा का कर्तव्य है। उसे पता है इस पपेट थिएटर में किसी चीज में सार नहीं है। ये जल्द ही अलग थलग डिसमेंटल होने वाला है। तो जिसको भी वो देखता है उसकी उन्नति हो जाती है। इस दृष्टिकोण से उसका रहना इस दुनिया पर सेवा है।
उसका सांस लेना भी सेवा है, उसका देखना, बोलना, चलना, हर चीज सेवा है। इसको अलग से सेवा पर नहीं जाना, लेकिन उसका पर्पस ही परमात्मा सेवा है। और वो अपने ट्रुथ से कनेक्टेड रहता है हमेशा, लाइन क्रॉस नहीं करता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, रावण के प्रलोभन में नहीं फंसता। उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सच्चाई के साथ। परमात्मा की मेंटल कंपनी में वो रहता है। हाईएस्ट जीवन है उसकी। इस फिजिकल वर्ल्ड में वो अवतार है, घर पर प्रिंस है। उसका घर रॉयल फैमिली है, जहां 0 वाइब्रेशंस है रावण के। उसके लिए हर क्षण, हर पल मौज ही मौज है, क्योंकि ड्रामा की कोई चीज उसे विचलित नहीं करती। सत्य को जानता है। ना कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ना कोई जन्म ले रहा है। ये सोल्स का खेल है। वो स्टोरी को वैल्यू नहीं देता, पावर नहीं देता, ब्यूटी नहीं देता। उसका पर्पस है गॉडली टास्क, और वो सुपर सेंसुअस जॉय यानी अतीन्द्रिय सुख में रहता है। जैसे हम इस प्रैक्टिस को फिनिश करते हैं, हमारे पास ये पूरा संगम युग का समय है कि हम यहाँ पर अदृश्य अवतरण बन के रहे। ईगो को मात देने के लिए ये एकमात्र दृष्टिकोण काफी है। किसी के कोई लास्ट थॉट्स, फाइनल थॉट्स इस सेशन के? वो शेयर करना चाहेंगे हम इस सेशन को एंड करने के पहले? अब में से कोई किसी का विचार हो? दीदी, हम ओम शांति, मैं बोल रही थी कि हम अगर जो बाहर काम नहीं, हाउसवाइफ है, पैसे नहीं कमाते, बाबा के याद में हम सारा टाइम घर का काम करते हैं, उसमें भी योग बल जमता होगा? जी जी जी, आप उस हाईएस्ट पर्सपेक्टिव में, ऊंची दृष्टि में, ऊंची स्थिति में रह कर्म करें, वो आपका जमा हो जाता है। पर दीदी, मैं योग कम करती हूँ, पर आप सोने के अलावा जब तक जागी हूँ सारा टाइम बाबा के बारे में सोचती हूँ। ये ऐसे
हर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रावण ही दिमाग यूज कर रहा है, इवन रिमेम्बरेंस में भी बीच में आ जाता है, तो हमारे को प्रैक्टिस के लिए कुछ समय तो जरूर निकालना है, निकालना है। ठीक है, अनिवार्य है, क्विंटेसेंशियल। ठीक है दीदी, थैंक यू। आप सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स है।